इस कहानी की शुरुआत होती है इवान नाम के एक छोटे बच्चे से, जो रशिया के एक ठंडे इलाके में अपने ग्रैंडफादर के साथ शिकार पर गया था। अब यहाँ इवान के ग्रैंडफादर ने अपनी घोड़े को एक चारा बनाकर बांध दिया था, ताकि अगर कोई जानवर इस घोड़े का शिकार करने आए तो इवान अपनी स्नाइपर राइफल से उस जानवर को मार डाले। हालांकि जब एक भेड़िया इनके सामने आया तो इवान उसे देखकर काफी घबरा गया और इस घबराहट के चलते उसका निशाना चूक गया। इसके बाद कहानी आती प्रेजेंट टाइम में, जहाँ इवान अब एक रशियन आर्मी का सोल्जर बन चुका था। अब शहर पहुंचते इन सभी सैनिकों को बोट में बिठाया गया ताकि ये नदी को पार करके जंग के मैदान में जा सके। पर अभी ये लोग इस नदी को पार कर पाते कि तभी ढेर सारे जर्मन प्लेन्स इनकी बोट पर हमला कर। अब इस हमले में रशिया की बहुत सी नाव डूब गई और ढेर सारे रशियन सैनिक की मौत हुई, लेकिन किस्मत से इवान इस हमले में बच गए और जैसे तैसे करके किनारे तक पहुंच गया। अब इस हमले के चलते रशियन आर्मी के बहुत से हथियार पानी में बह गए, इसलिए आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने सभी सैनिकों को दो दो के पेट में बांट दिया, जहाँ ग्रुप के एक आदमी को राइफल दी गई और दूसरे आदमी को उसकी गोलियां दी। अब इस दौरान इवान को सिर्फ कुछ गोलियां मिली और उसके दूसरे साथी को एक राइफल मिली, और अगर इवान को भी बंदूक चाहिए तो उसे किसी जर्मन सैनिक को मारकर उसकी बंदूक छीननी होगी। अब ऑर्डर मिलते ही रशियन आर्मी ने जर्मन सैनिकों पर हमला कर और तेजी से आगे बढ़ने लगे। इधर जर्मन सैनिकों ने भी इस हमले का जवाब दिया और रशियन आर्मी पर बॉम्ब की बारिश। इस हमले में रशिया के बहुत से सैनिक मारे गए और इन सैनिक में इवान का वो साथी भी मौजूद था जिसे राइफल दी गई थी। अब इवान ने यहाँ अपने साथी के राइफल को उठाने की कोशिश की, पर तभी एक सोल्जर ने उसे धक्का दे दिया और उस राइफल को पहले उठा लिया। इधर जर्मन सैनिक रशिया के सैनिकों पर भारी पड़ने लगे। ये देखकर कई रशियन सैनिक अपनी जान बचाकर वापस भागने लगे, लेकिन वापस लौटती रशिया के सीनियर ऑफिसर ने उन्हें मार डाला क्योंकि वो युद्ध छोड़कर भाग रहे थे। कुछ घंटे की लड़ाई के बाद जर्मन सैनिकों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और पूरा का पूरा शहर रशियन सोल्जर्स की बॉडी से भर चुका था। अब इसी बीच एक रशियन गाड़ी जो कि शहर से होकर गुजरी तो जर्मन सैनिकों ने उस पर टैंक से हमला कर दिया। टैंक से हमले के बाद इससे पहले कि ये गाड़ी ब्लास्ट होती, उसके अंदर से एक रशियन ऑफिसर निकला जिसका नाम डनीलोव था, और ये बंदा रशियन आर्मी के लिए न्यूज़पेपर छापने का काम करता था। अब इससे पहले कि जर्मन आर्मी उसे पकड़ पाती, डनीलोव अपनी गाड़ी से बाहर निकला और रशियन सैनिकों की डेड बॉडी के बीच जाकर छुप गया। अब जर्मन सैनिक उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंचे और जैसे ही उन्होंने उस बॉडीज को देखा, उन्होंने सभी बॉडीज पर गोलियों की बारिश कर दी। हालांकि डनीलोव की किस्मत बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे एक भी गोली नहीं लगी, पर आसपास मौजूद डेड बॉडीज के चलते उसे उल्टी आ गई। जर्मन सैनिक के जाते ही डनीलोव रेंगते हुए आगे बढ़ा और उसी बीच उसने देखा कि एक जर्मन ऑफिसर जो कि फिलहाल अभी नहाने जा रहा था। यह देखते ही उसने पास पड़ी एक बंदूक उठा ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाने लगाने लगा। तभी लाशों के बीच में से एक जिंदा लाश बाहर निकली और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इवान था। अब यहाँ इवान ने डनीलोव को गोली चलाने से साफ मना कर दिया और कहा कि तुम एक मिसाइल गिरने का इंतजार करो, ताकि जब मिसाइल गिरे और उसके धमाके की आवाज के अंदर तुम गोली चला लो, जिससे गोली की आवाज किसी भी दूसरे ऑफिसर को ना जाए। हालांकि डनीलोव को गोली चलाने में डर लग रहा था, इसलिए उसने वो राइफल इवान को दे दी और उस जर्मन ऑफिसर को मारने को बोला। अब यहाँ इवान ने भी राइफल ले ली और उस जर्मन ऑफिसर पर निशाना लगाने लगा। अब जैसे ही एक मिसाइल का धमाका हुआ तो इवान ने एक हेडशॉट मारकर उस जर्मन ऑफिसर का काम तमाम कर दिया और उस धमाके के चलते किसी ने भी उस गोली की आवाज़ नहीं सुनी। अब अगला धमाका होते ही इवान ने फिर से एक सैनिक को मार डाला और इस बार उसे दूसरी जर्मन सैनिक ने देख लिया और यह देखते ही वो जमीन पर लेट गया और इवान पर एक बम फेंका। लेकिन इवान ने समय रहते इस सैनिक को भी मार डाला और वहाँ मौजूद इस आखिरी सैनिक को आसपास कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो वहाँ से भागने लगा। पर तभी इवान अपनी जगह पर खड़ा हुआ और इस आखिरी जर्मन सैनिक को भी मार डाला। इसके बाद ये दोनों रशियन आर्मी के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहाँ डनीलोव ने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छापा और इस आर्टिकल में उसने बताया कि कैसे इवान ने 4 जर्मन सैनिक और एक जर्मन कमांडर को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद हम रशियन आर्मी के कमांडर्स को देखते हैं, जो कि काफ़ी टेंशन में थे क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रशियन आर्मी का डिफेंस काफ़ी कमजोर हो चुका था। अब यहाँ कमांडर्स ने एक मीटिंग बुलाई और रशियन आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने अपनी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का कोई तरीका पूछा, ताकि उनकी फौजें जर्मन सैनिकों का मुकाबला कर सकें और इस शहर को जर्मन के हाथों से आज़ाद करवा सकें। अब यहाँ डनीलोव ने कमांडर को बोला कि अगर इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपनी सैनिकों के दिल में आशा की उम्मीद जगानी होगी और इस काम को करने के लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। यहाँ डनीलोव ने कमांडर्स को इवान के बारे में बताया और उसकी स्टोरी को न्यूज़पेपर में छापने की प्रस्तावना रखी, ताकि रशियन आर्मी के दिल में आशा की एक उम्मीद जगे और देश के नौजवानों को इवान जैसा बनने की प्रेरणा मिले। अब कमांडर को भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। इसके बाद डनीलोव ने इवान की कहानी को न्यूज़पेपर में छाप दिया और देखते देखते ये कहानी पूरे देश में फैल गई और इवान पूरे देश का हीरो बन गया। इसके साथ ही उसका ट्रांसफर स्नाइपर टीम में कर दिया गया और स्नाइपर टीम में आने के बाद इवान ने 33 जर्मन सोल्जर्स को मार डाला और 13 जर्मन कमांडर को अपनी रैंक से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।